हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर आलोक सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 8 है। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उसे देख लीजिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरा, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो केरल उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो अधिकतम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने आपको बताया था उच्चतम न्यायालय और मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल। तो सुप्रीम कोर्ट का मैंने बताया था 124 एंड हाई कोर्ट का आप इस 1 2 को पलट दिए तो कितना आ जाएगा? 214। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया? तो प्रभुत्व मतलब तो कौन कौन से वर्ड लाए गए थे? तो संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया था। ठीक है, मतलब भारत का जो संविधान था उसका निर्माण संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की स्थापना कब हुई थी उसका मतलब ये पूछ रहा है। तो कौन सी थी पहले? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, आप ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? तो BN राव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान सभा का संवैधानिक, ये तो हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हार्ट एंड सोल की संज्ञा दी थी? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडाइज। ठीक है, तो क्या होता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो किस लेख अथवा रीट इसको बोलते हैं, लेख को रीट यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो इसको बोलते हैं कुओ वारंटो, जिसको बोलते हैं हिंदी में अधिकार परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकार से सम्मानित हुए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? देखो, जो मूल संविधान था उसमें अनुच्छेद कितने थे आपके? 395। ठीक, भाग कितने थे? 22। अनुसूची कितने थे? 8। करंट में कितने अनुसूची? 12। भाग कितने हैं? 22। और आर्टिकल 395 प्लस, तो आप इसको याद रखिएगा 444। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक अथवा एकात्मक? तो पूछ रहा है कि संघात्मक है या एकात्मक है, तो आप बताएंगे दोनों का समन्वय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो समवर्ती सूची। तो देखिए यहाँ पे 3 सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ हो गया, राज्य हो गया, समवर्ती हो गया। तो जो समवर्ती होता है इस पे केंद्र और दोनों बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन? केंद्र और राज्य दोनों पे इसका क्षेत्राधिकार होता है बनाने का, सूची पे रिलेटेड विषय का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो देखो, पैथिल लारेस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AV एलेक्जेंडर, ये 3 थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? तो नए राज्यों के निर्माण अथवा निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मौलिक अधिकार की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो केंद्रीय सेवा के अंतर्गत। ठीक, शिक्षा जो है उसको किस सूची में रखते हैं?
तो एजुकेशन को किस सेक्टर में रखते हैं? तो आपका समवर्ती सूची में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो देखिए इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका, 3 होते हैं, आप याद रखिए BMW, ठीक है। तो बजट हो गया, मानसून हो गया, विंटर हो गया। तो ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, ठीक है, और बजट 3 होते हैं आपके। तो आप इससे BMW से आसानी से याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछता है कि शून्यकाल के पहले के समय क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो गवर्नर, राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? तो जो वन होती है, अखिल भारतीय सेवा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा, ठीक है। और कैसे होता है? मतलब तो राज्य जो होते हैं, राज्य न्यायालय के परामर्श से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। पंचायती राज किस में आता है? 11वीं अनुसूची में, ठीक है। 12वीं में आता है नगर पालिका, 10वीं में आता है आपका दल बदल, ठीक है। और ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, तो किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तो संविधान का हार्ट मतलब हृदय और आत्मा कहा गया था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय किस रीट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है? तो उसको बोलते हैं परमादेश, ठीक है। तो मैंडेमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, तो जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है, तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो वही कुओ वारंटो, जिसको बोलते हैं आधिकारिक परीक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो कहीं भी निवास की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? तो जम्मू कश्मीर में। वो जो जम्मू कश्मीर के इस आर्टिकल में आता था, आर्टिकल 370 में, ठीक है। तो अब करंट में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो आर्टिकल 338 मतलब 338, ठीक है, 338 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, तो संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो 23वें संविधान संशोधन द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? तो भारत की संचित निधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, किस प्रकार के विधेयक को राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक, मतलब जो विधेयक राष्ट्रपति के विचार के अधीन हो, ठीक है, उस पर ये नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, तो राज्यों के विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा चाहे राज्यसभा, चाहे जिसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, किसी भी सदन में का तुरंत चाहता है, तो उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं अपना, तो संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितने सीट मिले थे? उस टाइम की बात कर रहा है तो 208, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व उसके पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो मैंने बताया था समवर्ती सूची में, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ साथ भारत में कम से कम कितने वर्षों के लिए निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? तो 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 ईयर आपका यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि मैं 5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? तो उसको बोलते हैं प्रश्नकाल, और उसके बाद का ठीक शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो अन्य उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य ने। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 15 धर्मनिरपेक्ष जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का मतलब विरोध करता है, मतलब सीधे एक शब्द में बोले तो सामाजिक समानता करना, समानता को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म हुआ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।